बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to my YouTube channel Math TV. Today I am going to start class 9 mathematics book. तो ये जो न्यू बुक है, जो लेक्चर हम दे देंगे ये न्यू बुक के हिसाब से हम दे देंगे। एक ओल्ड बुक थी, अब ये न्यू बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन है, नेशनल करिकुलम जो है, जो न्यू बुक आई है, तो इसी के हिसाब से जो है ना ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इस चैप्टर का जो नाम है वो है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को जो हम कैसे फैक्टराइज कर लेते हैं एंड रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ के हवाले से जो है ना इस चैप्टर में आगे जाकर हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का जो नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से, ये जो है ना मैनिपुलेशन मीन जोड़ तोड़ का होता है, ठीक है ना। तो कुछ इस चैप्टर में जो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलास और कुछ टिप्स की, कुछ टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। वो टिप्स और जो टेक्निक्स है वो फार्मूलास की शेप में हमारे पास है। तो वो फार्मूलास यहाँ पर गिवन है, वो हम जो है ना क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वो फार्मूलास मैंने इनकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है ना। तो वो अलजेब्रिक फार्मूलास यहाँ पर गिवन है, तो इसके बारे में वन बाय वन में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दो जो फार्मूला है ना ये कंप्लीट स्क्वायर्स के फार्मूले हैं। ये दोनों जो है ना कंप्लीट स्क्वायर, मैथमेटिक्स में सिर्फ हमें जो कंप्लीट स्क्वायर की सिर्फ दो फार्मूले मिलेंगे, वो ये है, वो दोनों ये है, ठीक है ना। कंप्लीट स्क्वायर की जो फार्मूला है। तो नेक्स्ट जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब है, ठीक है ना। यहाँ पर ए क्यूब जो है ना वो इसकी जो पावर असेंडिंग में है यहाँ पर, ठीक है ना, ये डिक्रीज होती जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, और यहाँ पर बी की पावर इंक्रीज हो रही है, देखिए ना। यहाँ पर ये देखिए ए क्यूब फिर ए स्क्वायर हो गया फिर ए हो गया, अब यहाँ पर बी फिर बी स्क्वायर फिर, अब इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। इसको ये जो है ना कभी कभार जो हमें इस फॉर्म की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इस फॉर्म में इस फार्मूले इस फॉर्म में भी लिखा है। तो जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है a माइनस बी का होल क्यूब सेम ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर इसका जो साइन होता है इसमें आप परेशान होने या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लस है, कुछ भी अंडरस्टूड है, ये साइन प्लस है, तो ये अल्टरनेट साइन इसका चलता है प्लस माइनस देन प्लस माइनस, ठीक है कि नहीं। तो ये इसी हिसाब से इसका साइन जो होता है ना वो यहाँ पर आप साइन में आप गड़बड़ ना कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले की दूसरी शेप से इस तरफ हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का क्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, ठीक है कि नहीं, ए प्लस बी ही आ जाएगा, और यहाँ पर अंदर जो यहाँ पर ये साइन ये वाला साइन माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा तो ये माइनस होता है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब यहाँ पर जो माइनस साइन यहाँ पर है वो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन अंदर जहाँ पर ये जो साइन माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है। ये इतना आपने इसको नोट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लास्ट फार्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। एक्सरसाइज है 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1, और ये गिवन एक्सप्रेशन को हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये इसको हमने क्या करना है, द गिवन एक्सप्रेशन द पॉलिनोमियल आप कहें, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसको कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक दफा लिखते हैं 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब, ओके। तो देखिए जी, अब हम इसको कैसे क्या करेंगे, इसको कैसे फैक्टराइज हमने करना है, ठीक है ना। देखना है कि हमने यहाँ पर कोई चीज कॉमन तो नहीं निकल रही है, तो हम जो चीज कॉमन निकल रही है उसको हम कॉमन निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ पर x स्क्वायर है, फिर x
अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ भी इस सेकंड टर्म में वाई स्क्वायर है एंड थर्ड टर्म में वाई क्यूब है। इसकी जो लोवेस्ट टर्म है वो हमने इसको कॉमन निकालना है, ठीक है कि नहीं, लोवेस्ट नंबर जो होगा वो कॉमन निकलेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर 2 इन सब से कॉमन निकलेगा, ठीक है। देन x स्क्वायर एंड x, फिर क्या निकलेगा, x इन सब में मौजूद है, ठीक है कि नहीं, कॉमन निकलेगा। देन y स्क्वायर एंड y क्यूब, तो y स्क्वायर यहाँ से क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। तो ये इन तीनों टर्म में से ये कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, 2x एंड y स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ठीक ना। अब ये देखिए 2 भी कॉमन निकला, यहाँ से एक x कॉमन निकला, तो यहाँ पर क्या बचा, जस्ट x बचा, और y स्क्वायर कॉमन निकला, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक x बचा, ठीक है। माइनस 2 3 जा 6, अब यहाँ x2 है या, तो यहाँ पर हम बाहर जस्ट एक x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर एक x हम लिखेंगे, y2 है तो y2 कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर भी ठीक है ना, y2 कॉमन निकला है, सही है। एंड प्लस 2x यहाँ पर कॉमन निकला है, यहाँ y3 है, यहाँ से हम y2 जो कॉमन निकला है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y2 कॉमन निकला है, यहाँ y3 है तो यहाँ y बचेगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पर रह गई, कोई कॉमन है नहीं, यहाँ पर x है, -3x है, प्लस y, यहाँ पर तीनों टर्म जो है ना ये डिफरेंट है। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।